हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफलतम क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेसिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, आपको पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, अपने अंदर से पास होने दे, उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो कौन सी आती है? हमारी आती है रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स किसका रोल प्ले करते हैं? ये इलेक्ट्रोलाइट्स रोल प्ले करते हैं किसका? कंडक्टर का। ये प्ले करते हैं रोल किसका? कंडक्टर का। ठीक है, और कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस, ठीक है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होंगे? कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होंगे जो अपने अंदर से क्या करने देंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देंगे, पास होने देंगे। तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टर का काम कौन करते हैं? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स ही करते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। अब इन कंडक्टर्स की, इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। जैसे पहली जो प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी हमारी आर मीन्स, ठीक है, रेसिस्टेंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम कंडक्टेंस, जिसको क्या करेंगे अपन जी से डिनोट करेंगे। उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ने वाले हैं हम क्या? रजिस्टिविटी, जिसको रो से डिनोट करेंगे। और उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम क्या? कंडक्टिविटी। ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे? कप्पा से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद भी कुछ दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और रह जाएंगी हमारी। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी हमारी मोलर कंडक्टिविटी। तो टोटल हमने ये 6 प्रॉपर्टी जो हैं, ठीक है, इनको हमने डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में हम इन 4 प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे? यहाँ पे टैली करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रेसिस्टेंस होता है, क्या कंडक्टिविटी होती है, क्या इलेक्ट्रोलाइट की रजिस्टिविटी होती है, और क्या इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होती है। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सपोज आपके पास क्या है? आपके पास ये एक कंटेनर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? कंटेनर है। और इस कंटेनर में अगर मैं बात करूँ इस फेस की और इस फेस की, ठीक है, मतलब जो ये राइट साइड को लगा है फेस, और जो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड को लगा है फेस, ये वाला, तो मतलब ये वाला जो आपका, ठीक है, फेस है, और ये वाला जो आपका फेस है, ठीक है, ये क्या है? ये इस वेसल के जो ये वाला फेस है और ये वाला फेस है, ये दोनों फेस किस चीज़ का काम करेंगे? ये यहाँ इलेक्ट्रोड्स का काम करेंगे। अब हमने देखो क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले एक वेसल ली, और उस वेसल में दो आपके जो फेस थे, अपोजिट फेस थे, उनको इलेक्ट्रोड मान लिया। ठीक है, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, इसको कॉपर वायर की हेल्प से बैटरी के हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो हमने एक वेसल ली, और उस वेसल के 2 अपोजिट फेज को हमने क्या किया? चूज़ किया। और 2 अपोजिट फेज को चूज़ करके, ठीक है, उनको हमने क्या मान लिया? इलेक्ट्रोड मान लिया। इनको हमने इलेक्ट्रोड मान लिया। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है? इस वेसल में इलेक्ट्रोलाइट लेके उस इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना है? कंडक्ट करना है, पास करना है।
और जैसे ही क्या करेंगे, इस कंटेनर में हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी, तो अलग अलग प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलेगी। तो हमने एक वेसल ली, उसके दो फेस जो हैं, दो अपोजिट फेस जो हैं, उनको इलेक्ट्रोड माना, और इलेक्ट्रोड मान के, ठीक है, ये मेटेलिक फेस है, इनको इलेक्ट्रोड मान के हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये आपका बन गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ये बन गया आपका एनोड, और ये बन गया आपका कैथोड। अब हमने क्या किया, इस वेसल में हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रोलाइट जो है, कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये जो आपकी वेसल है, इस वेसल में क्या किया मैंने, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको प्लेस कर लिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट ही क्या करने वाला है, ये इलेक्ट्रोलाइट ही अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला है। तो देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, बैटरी की हेल्प से, अगर मैं बैटरी की हेल्प से जो आपकी ये इलेक्ट्रोड है, अगर मैं बैटरी की हेल्प से आपके ये जो इलेक्ट्रोड है, इनके ऊपर V वोल्टेज अप्लाई करूँ, ठीक है ना, तो आपके पास क्या है, ये वेसल है, इस वेसल में इलेक्ट्रोलाइट है, इन इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर मैं क्या करूँगा, V वोल्टेज अप्लाई करने वाला हूँ। आप वोल्टेज को V या कैपिटल E दोनों से क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। तो देखो, जब मैं क्या करूँगा, बैटरी की हेल्प से, ठीक है, जो इस वेसल की ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करूँगा, V वोल्टेज अप्लाई करूँगा, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में से क्या होगा, I करंट क्या होगा, पास होगा। ठीक है, जब मैं क्या करूँगा कि जो आपका, ठीक है, ये सारा का सारा अपरेटस है, इस अपरेटस में ये जो दो एंड है, ये जो दो इलेक्ट्रोड है, इनके ऊपर V वोल्टेज अप्लाई की जाएगी, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में से क्या होगा, I करंट पास होगा। तो इस, ठीक है, इस स्टेटमेंट से मैं क्या कर सकता हूँ, एक इक्वेशन जनरेट कर सकता हूँ, क्या कि अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पर V वोल्टेज अप्लाई की, तो इस इलेक्ट्रोलाइट में से I करंट क्या होगा, पास होगा। तो मतलब मैं उस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूँ। इक्वेशन क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V यहाँ वोल्टेज है, I वो करंट है जो इस इलेक्ट्रोलाइट में से पास हो रहा है। तो अगर V वोल्टेज अप्लाई होगी इन इलेक्ट्रोड पे, तो I करंट इस इलेक्ट्रोलाइट में से पास होगा। तो मैंने उस स्टेटमेंट को क्या किया, इस इक्वेशन में बदल दिया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। भाई जितनी ज़्यादा वोल्टेज क्या करोगे आप इलेक्ट्रोड के ऊपर अप्लाई करोगे, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होगी। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के यहाँ इक्वल का साइन लगा देते हैं और एक प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट लगा देते हैं R। और आपका ये R ही यहाँ पे क्या है, आपका R ही यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी कि R जो है वो किसके बराबर होगा, V बाय I के। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर V वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उन इलेक्ट्रोड के बीच में जो प्लेस है आपका इलेक्ट्रोलाइट, उस इलेक्ट्रोलाइट में से I करंट क्या होता है, पास होता है। तो उस स्टेटमेंट से मैंने ये इक्वेशन बनाई। इस इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के क्या लगा दिया, इक्वल का साइन, और एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पे R। और आपका R ही क्या है यहाँ पे, आपका R ही यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस है। आप लोगों ने पढ़ा होगा और भी डेफिनेशन रेसिस्टेंस की, कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर की, ठीक है, वो प्रॉपर्टी होती है जो करंट का क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, तो क्या होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू अपोज द करंट। ठीक है, मतलब किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो करंट का क्या करती है, अपोज करती है, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। और इस R की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने इलेक्ट्रोड के ऊपर जितनी वोल्टेज अप्लाई की और उस इलेक्ट्रोलाइट में से, ठीक है, जितना करंट पास हुआ, उनकी जो रेशो आएगी वही आपका क्या होगा, R होगा। अब आप सभी को पता है कि जो आपका रेसिस्टेंस होता है इसकी एक यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, ओम हुआ करती है इसकी यूनिट। और इस तरह के सिंबल से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट भी किया करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हमारे इस कंडक्टर की, मतलब इस इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला यहाँ पे, रेसिस्टेंस बोला। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है किसी इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्या आएगी, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो आएगी आपकी कंडक्टेंस। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूँ तो कंडक्टेंस को हम क्या करते हैं, कैपिटल G से डिनोट करते हैं। अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो कंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल G से डिनोट करते हैं। अब कंडक्टेंस होता क्या है, कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है, किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ ए कंडक्टर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब किसी कंडक्टर की, कंडक्टर यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है,
ठीक है, मतलब किसी कंडक्टर की वो टेंडेंसी क्या अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देने की, वही आपकी क्या होती है, कंडक्टेंस होती है, जी होती है। अगर हम इसकी एक और एक वर्डिंग बनाए तो कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टेंस का। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जो है वो आपका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टेंस का। मतलब जी जो है वो किसके बराबर होता है, 1/r के। ठीक है, और अगर मैं क्या करूं यहाँ पे कंडक्टेंस जो है, अगर जो आपका ये कंडक्टेंस है, इस कंडक्टेंस की अगर यूनिट लिखें तो देखो क्या लिख सकते हैं, 1/रेसिस्टेंस को किस में हम ओम के अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो क्या हो गया, ओम इनवर्स इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, ओम इनवर्स बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, सीमंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंडक्टेंस होता है वो होता क्या है, द टेंडेंसी ऑफ ए कंडक्टर टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टेंस का। तो मतलब जी जो है वो किसके बराबर हो सकता है, 1/r के बराबर भी हुआ करता है। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी किसकी, ठीक है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट की, जिसको हमने यहाँ पे कंडक्टेंस बोला है। अब नेक्स्ट जो आता है वो नेक्स्ट हमारी पास आ जाती है हमारी क्या, रजिस्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, वो आती है आपकी रजिस्टिविटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आती है आपकी रजिस्टिविटी, जिसको रो से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो देखो हमने क्या किया था, जब हम रेसिस्टेंस को पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था, एक वेसल ली थी। ठीक है, और उस वेसल में दो अपोजिट फेस को हमने क्या बना लिया था, इलेक्ट्रोड बना लिया था। ये दो अपोजिट फेस थे, इनको हमने क्या बना लिया था, इलेक्ट्रोड बना लिया था। ठीक है, क्यों बनाया था इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमें जो वेसल में इलेक्ट्रोलाइट लेना है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है और उस इलेक्ट्रोलाइट की कुछ प्रॉपर्टी को मेजर करना था। ठीक है, तो हमने एक वेसल ली, उस वेसल के दो अपोजिट फेस को क्या कर लिया, इलेक्ट्रोड बना लिया। मतलब कॉपर वायर की हेल्प से बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। इसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, दैट इज कॉल्ड एनोड। इसको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया, दैट इज कैथोड। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमने क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो प्लेस कर लिया। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट लिया। क्यों लिया इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही यहाँ पे किस चीज़ का काम करेगा, कंडक्टर का काम करेगा। कौन है कंडक्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टर होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वेसल ली, दो अपोजिट फेस को इलेक्ट्रोड बना लिया, कॉपर वायर की हेल्प से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हमने प्लेस कर दिया हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब जो आपका जो ये इलेक्ट्रोड है, जो आपको ये फेस दिखाई दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है, मैं इन इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना मान लेता हूँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मान लिया मैंने कितना, 1 सेंटीमीटर। तो ये कुछ चीज़ें मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है, और इन इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इस तरह से मैंने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रोलाइट को प्लेस कर दिया, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया, कॉपर वायर की हेल्प से किसके साथ, बैटरी के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑपरेटर से एक प्रॉपर्टी और कैलकुलेट करने वाला हूं, क्या नाम है उसका, रजिस्टिविटी। तो देखो नाम क्या है, नाम है रजिस्टिविटी। मतलब रजिस्टिविटी जो है, ठीक है, इसका रिलेशन किसके साथ है, रजिस्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ, रेसिस्टेंस के साथ, मतलब आर आर। ठीक है, मतलब रजिस्टिविटी का रिलेशन जो है वो किसके साथ होता है, रेसिस्टेंस के साथ होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी क्या होती है, किसी इलेक्ट्रोलाइट का या बोल सकते हैं किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस ही हुआ करती है। और कब हुआ करती है, जब हम क्या कर लें, जब हम, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लें। ठीक है, कंडक्टर जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर ले लें, और लेंथ जो है वो क्या कर लें, 1 सेंटीमीटर ले लें। तो आप इसको डिस्कस करेंगे, देखो किस तरह से। मैंने बोला रेसिस्टेंस, रजिस्टिविटी जो है उसका रिलेशन होता है किसके साथ, रेसिस्टेंस के साथ। अब कैलकुलेट करते हैं क्या रिलेशन होता है। भाई रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। आपको मैंने पहले भी बताया है कि हम इस, ठीक है, यूनिट में जो कंडक्टर है उसको, कंडक्टर जो है उसको क्या मान के चल, इलेक्ट्रोलाइट है उसको क्या मान के चल रहे हैं, यहाँ पे कंडक्टर मान के चल रहे हैं। तो रजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं, तो रजिस्टिविटी का रिलेशन रेसिस्टेंस के साथ होता है।
ठीक है, और रेसिस्टेंस के साथ उसका रिलेशन कैलकुलेट करके आप इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। तो क्या आपको ध्यान में रखना है कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर के, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर मैं दोनों ही इक्वेशन को इंक्लूड कर दूं तो मेरे पास एक नई इक्वेशन आएगी कि क्या आर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको इकट्ठा लिख दूं तो मेरे पास क्या है, आर, ठीक है, किसके बराबर होगा, एल बाय ए के। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक कांस्टेंट लगा देता हूँ, वो क्या होगा, रो। तो यहाँ पे रो ही हमारा क्या है, यहाँ पे रो ही हमारा रजिस्टिविटी है। तो मैंने इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के इक्वल का साइन लगा दिया और इसकी जगह में मैंने क्या किया, एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा दिया, क्या, रो। तो ये रो ही हमारा क्या है, ये रो ही हमारा रजिस्टिविटी है। अगर मैं इस रो को एक तरफ रख लूँ और बाकी टर्म को एक तरफ ले जाऊँ तो मेरे पास क्या आ जाता है कि रो जो है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आर इंटू ए बाय एल के, ठीक है। आपका रो जो है वो किसके बराबर होगा, आर इंटू ए बाय एल के, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर मान लो आप क्या करते हो, जो आपका कंडक्टर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लेते हो, आप उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हो कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और लेंथ जो है कंडक्टर की वो कितनी ले लेते हो, 1 सेंटीमीटर। देखो ये जो वेसल है, इस वेसल में क्या किया मैंने, इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट की लेंथ देखो कितनी है, उस इलेक्ट्रोलाइट की लेंथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखो कितना है, जितना इस इलेक्ट्रोड का एरिया है इतने पूरे के पूरे एरिया के साथ ही टच है आपका इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे जो आपका रो है वो रो किसके बराबर आ गया, आर इंटू, ठीक है, ए बाय एल के। अब देखो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू क्या ले ली, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की वैल्यू ले ली 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका रो जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा आपके आर के बराबर, ठीक है। तो रो क्या है, रो यहाँ पे रजिस्टिविटी है, और आर क्या है, यहाँ आर यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस है। तो मैं यही बता के चला था कि रजिस्टिविटी जो है वो एक टाइप का क्या होता है, रेसिस्टेंस ही होता है किसी कंडक्टर का। तो यहाँ डेफिनेशन बनाते हैं रजिस्टिविटी की। क्या डेफिनेशन बनेगी कि रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, व्हेन द एरिया ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज द एरिया ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रजिस्टिविटी क्या होगी, रजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही कहता है कि अगर किसी कंडक्टर की, ठीक है, रजिस्टिविटी आप कैलकुलेट करो तो क्या होता है, किसी कंडक्टर की रजिस्टिविटी उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस ही हुआ करती है। और कब हुआ करती है, जब हुआ करती है जब आप क्या कर लो, जब आप कंडक्टर जो है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर ले लो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लो। तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टिविटी आ जाता है। और रजिस्टिविटी की अगर यूनिट देखें तो क्या यूनिट हो सकती है, देखो रो हमें किसके बराबर पता है, रो हमें पता है आर इंटू ए बाय एल के, ठीक है। तो आपका रेसिस्टेंस जो है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम हुआ करती है, ठीक है। एरिया की क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होगी, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, एक कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे ओम, ठीक है, सेंटीमीटर, ये आपकी यूनिट आ जाएगी किसकी, रजिस्टिविटी की, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसकी थर्ड प्रॉपर्टी जिसको रजिस्टिविटी बोला उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोला करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है आपकी कंडक्टिविटी, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम क्या करते हैं, इस तरह से कप्पा से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, कंडक्टिविटी का रिलेशन किससे होता है, कंडक्टेंस से होता है। देखो मैंने बोला था रजिस्टिविटी का रिलेशन रेसिस्टेंस से होगा, कंडक्टिविटी का रिलेशन किससे होगा, कंडक्टेंस से होगा, ठीक है। रजिस्टिविटी का रिलेशन किससे होगा, रेसिस्टेंस से होगा, और कंडक्टिविटी का रिलेशन किससे होगा, कंडक्टेंस से होगा, ठीक है। इस चीज़ को भी अब कैलकुलेट करते हैं। देखो कंडक्टिविटी जो होती है वो होती क्या है, कंडक्टिविटी आपको रजिस्टिविटी का क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, ठीक है। कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, ठीक है। मतलब कप्पा जो होगा, इसको कप्पा बोला करते हैं हम लोग, कप्पा जो है वो किसके बराबर होगा, 1 बाय,
ठीक है, रजिस्टिविटी के बराबर होगा। और हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि रजिस्टिविटी जो है वो किसके बराबर होती है, R इंटू ए बाई एल के। ठीक है, देखो कप्पा जो है वो किसके बराबर है, 1 बाय, ठीक है, रो के। मतलब कंडक्टिविटी है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, रजिस्टिविटी का। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और वही नो दैट हम ये जानते हैं कि रजिस्टिविटी किसके बराबर होती है, R इंटू ए बाई एल के। तो हमें क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया कि रजिस्टिविटी की वैल्यू जो है उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखा। जैसे ही मैं रजिस्टिविटी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखूँगा तो कप्पा मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, कप्पा मेरे पास ये आ जाएगा L बाय R इंटू ए, ये आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपके पास वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं रीअरेंज करता हूँ। मैंने इसको इस तरह से लिख लिया 1 बाय R इंटू एल बाई ए, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब देखो 1 बाय R आप लोगों ने पढ़ा था सबसे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अंदर, कंडक्टर की प्रॉपर्टी में, इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी में हमने कंडक्टेंस को पढ़ा था। तो कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल था किसका, रेसिस्टेंस का। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कप्पा जो है वो किसके बराबर आ गया था, L बाय R इंटू ए के। फिर मैंने क्या किया, जो ये हमारे पास इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया और इस इक्वेशन को किस तरह से लिखा, 1 बाय R इंटू एल बाई ए। अब देखो आप क्या कर सकते हो, 1 बाय R, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप G लिख सकते हो, कंडक्टेंस लिख सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, रेसिस्टेंस का। तो यहाँ पे जो 1 बाय R है इसको मैंने क्या कर दिया, G से रिप्रेजेंट कर दिया, बाकी टर्म मैंने एज इट इज लिख दी, क्या है, L बाय ए। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अब वही करूँगा मैं। अगर मान लो आपने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इलेक्ट्रोलाइट का वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपका कप्पा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका कप्पा G के बराबर आ जाएगा। अब कप्पा जो है वो क्या है, कंडक्टिविटी, G क्या है, कंडक्टेंस। तो ये भी C से और ये भी C से, तो मैंने अभी बोला था C से C का रिलेशन हुआ करता है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपन डेफिनेशन बनाते हैं किसकी, कंडक्टिविटी की। तो डेफिनेशन कंडक्टिविटी की क्या बनेगी, देखो इस तरह से बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर। ये कहता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, और लेंथ उस कंडक्टर की कितनी ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो उस केस में उस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, उस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी उस कंडक्टर के कंडक्टेंस के क्या होगी, बराबर होगी। तो यही चीज तो हमें यहाँ पे बता रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम क्या कर लेते हैं, किसी कंडक्टर की, ठीक है, किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें, और किसी इलेक्ट्रोलाइट की या किसी कंडक्टर का जो लेंथ है उसको क्या ले लें, 1 सेंटीमीटर ले लें, तो उस केस में उस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी उस कंडक्टर के कंडक्टेंस के बराबर होगी। यही चीज़ हमें यहाँ पे ये बता रहा है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इस कंडक्टिविटी की, ठीक है, यूनिट कैलकुलेट की। देखो क्या यूनिट हो सकती है, हमें पता है कि आपकी कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, G इंटू एल बाई ए के। ठीक है, G जो होता है उसकी क्या होती है, यूनिट ओम इनवर्स। ठीक है, लेंथ की क्या होगी, सेंटीमीटर, एरिया की क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसल आउट हो गया, तो ये होगी आपकी ओम इनवर्स, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपकी यूनिट हो जाएगी किसकी, ये यूनिट हो जाएगी आपकी किसकी, कंडक्टिविटी की। तो ये हमारे पास क्या थी, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट था, मतलब जो आपका कंडक्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसकी 4 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या 4 इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज़, जिसमें रेसिस्टेंस कवर हो रहा था, जिसमें कंडक्टेंस कवर हो रहा था, जिसमें हमने कंडक्टिविटी को देखा था, जिसमें हमने क्या किया था, रजिस्टिविटी को देखा था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसकी 2 और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, टेक केयर, बाय।